भजनलाल सरकार की तरफ से किसानों को केंद्र और राज्य की योजनाओं से जोड़कर लाभ देने के लिए कृषि विभाग ने वार्षिक कार्य योजना 2024-25 केंद्र सरकार को भेज दी है। इसमें 60% केंद्र और 40% हिस्सा राज्य सरकार खर्च करेगी। बता दें कि कई योजनाओं में केंद्र को 1277 करोड़ रुपए का प्लान भेजा गया है। वार्षिक कार्य योजना को लेकर कृषि आयुक्त के स्वामी से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद सिंह चौहान ने। कृषि विभाग में नए वित्तीय वर्ष के साथ ही तमाम कार्य हाथ में लिए जाएंगे। किसानों को लाभ देने की योजनाओं पर काम शुरू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो किस रूप में लागू की जाएंगी, क्या डिमांड रखी जाएगी। हमारे साथ कृषि आयुक्त के स्वामी हैं, हम उनसे सीधे तौर पे पूछेंगे कि योजनाएं किस तरह की रहेंगी और क्या क्या लाभ दिया जाएगा। जी स्वामी जी। देखिए, प्रतिवर्ष जो कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित होती हैं, उनमें से कुछ योजनाएं केंद्र प्रवर्तित योजनाएं होती हैं जिसमें केंद्र सरकार अपना हिस्सा 60% के रूप में देती है, 40% राज्य सरकार का हिस्सा होता है। उसके लिए एनुअल एक्शन प्लान, वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है और वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार को भिजवाई जाती है और भारत सरकार के कमेंट्स के पश्चात राज्य स्तरीय जो CS सर की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वो कमेटी उनका अनुमोदन करती है। उसके पश्चात भारत सरकार से फंड रिलीज होते हैं, राज्य सरकार अपना शेयर उसमें 40% देने के पश्चात काम होता है। तो आगामी वर्ष 24-25 के लिए एनुअल एक्शन प्लान हमने भारत सरकार को भिजवा दिए हैं। भारत सरकार के कमेंट्स आने के पश्चात उनमें अग्रिम कार्रवाई होगी और उन एनुअल एक्शन प्लान के अनुसार डिफरेंट स्कीम से हम काम प्रारंभ करेंगे। ये जो स्कीम मोटे तौर पर जो CSA स्कीम है वो 2 अम्ब्रेला के तहत काम करती हैं। पहला अम्ब्रेला राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, RKVY DPR, PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस तरह के स्कीम्स हैं। उनको जॉइंटली RKVY अम्ब्रेला के रूप में रखा जाता है। इसके साथ में कृषोन्नति एक दूसरा अम्ब्रेला है जिसके तहत मोटे तौर पर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आत्मा और SMSP सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल के प्रोग्राम ये इसमें लिए जाते हैं। इनका टेंटेटिव एलोकेशन भारत सरकार साल के शुरू होने से पहले देती है। उसके अनुसार 125% तक के प्लान तैयार किए जाते हैं और ये प्लान स्टेट लेवल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, अप्रूवल कमेटी है CS महोदय की अध्यक्षता में, वो इनको अप्रूव करती है और उसके अनुसार ये कार्य करवाए जाते हैं। तो इसके लिए विभाग ने अपनी तैयारियाँ कर रखी हैं और जैसे ही सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुमोदन होगा उसके पश्चात कार्य प्रारंभ होगा। और अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसमें हम जो पूर्व से सैंक्शन प्लान जो हैं वो अभी चल रहे हैं। हर साल किसानों के लिए योजना आती है, केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं का लाभ दिया जाता है, तो इस बार कुछ बढ़ा करके होगा, किस तरह का रहेगा? देखिए, भारत सरकार का एलोकेशन है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। पिछले साल के जो एक्सपेंडिचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 31 मार्च के पश्चात जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से साफ हो सकेगी और जो अंतिम अनुमोदन होगा उसके पश्चात होगा कि कितना पैसा फंड्स हमें इस साल मिलेंगे। इसके अलावा कुछ स्कीम्स होती हैं वो स्टेट प्लान में भी आती हैं। अभी राज्य सरकार ने लेखानुदान में कुछ चीज़ें डिक्लेयर की थी, वो उनको ध्यान में रखते हैं और नए बजट में किस तरह के प्रावधान लिए जाएंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कृषकों के लिए इस वर्ष कितना बजट राज्य में खर्च होगा। तो ये राज्य के बजट और भारत सरकार का जो अंतिम अनुमोदन होगा उसके पश्चात ही अंतिम रूप से हम बता सकेंगे। तो ये थे KL स्वामी जिन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाएं नए वित्तीय वर्ष में लागू भी हो पाएंगी। केंद्र किस रूप में पैसा देता है इसका इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल इन्होंने अपनी योजना बनाकर केंद्र को सौंप दिया और अब किसान को भी इंतजार है कि नए वित्तीय वर्ष में उसको अपनी योजनाओं के लिए कितना पैसा मिलेगा, किस रूप में काम मिल सकेगा, किस रूप में वो उसका उपयोग कर सकेगा। कैमरामैन यश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।